हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी की थी, तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो, जो 1913 था उसमें हेनरी मोजले करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी है अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए कंपेयर टू एटॉमिक मास के। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे मूव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके सराउंड में सर्कुलर पाथ होते हैं। जो सर्कुलर पाथ है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एनर्जी शेल कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एनर्जी शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन एनर्जी शेल को भी नाम दिया जाता है। फर्स्ट सेल को के कहा जाता है, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन। ठीक है, इसी तरह आगे चलते रहेंगे। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है उसे अपन क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस उसे अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक और चीज, एक एटम अगर न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई आयन नहीं है, कैटायन एनायन नहीं है, तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी डिनोट करता है। सपोज करो कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 18, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन एनर्जी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, क्या सारे एक ही में फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर सेल की अपनी कैपेसिटी होती है और इसे फाइंड करने के लिए आपके 9th में और इस चैप्टर में भी फॉर्मूला दे रखा है, और फॉर्मूला क्या है, 2n²। अगर मैं आपको कहूं कि के सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो के जो होती है अपनी फर्स्ट सेल है, तो n की जगह कितना पुट करेंगे, 1। तो n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 इंटू 2 क्या करेंगे, तो 2 आ जाएगा। अगर मैं एल सेल में फाइंड करना चाहूं, तो एल कौन सी है, सेकंड सेल है, या एन की जगह क्या पुट करेंगे, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इसी तरह के एम फाइंड करने के, एम सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए एन की जगह 3 पुट करेंगे, 18 आ जाएगा। इसमें फाइंड करने के लिए एन की जगह 4 पुट करेंगे, 32 आ जाएगा। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर रखा है उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एक करके अपन 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं, सबसे पहले के में भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भर ही सकते हैं। उसमें ज्यादा कितने फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो एक भर देंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हाइड्रोजन में देखो ये न्यूक्लियस और सबसे बाहर एक सेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो गई, आउटर मोस्ट भी के है, और उस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना, एक। आउटर मोस्ट सेल को अपन कहेंगे वैलेंस सेल, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ नहीं। जब अपन को हीलियम का फिल करना था, हीलियम कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। जब उसका फिल करना था तो उसका अपन कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 तो फिल कर ही सकते हैं, तो उसमें 2 फिल कर दिए। हीलियम के केस में भी आउटर मोस्ट सेल के ही है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब अपन आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट फिल करते हैं लिथियम का। लिथियम कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, लेकिन फर्स्ट सेल में तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितने फिल कर सकता हूं, 2 ही फिल कर सकता हूं। तो मुझे एक और सेल लेनी पड़ेगी, तो लिथियम के केस में मैंने एक और सेल ली। ठीक है, और जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें फिल कर दिया। तो लिथियम के केस में आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये के थी, ये एल हो जाएगी। और उस आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक। जब बेरिलियम का फिल करेंगे तो यहां पर एक और भर देंगे। ठीक है, बोरॉन का फिल करेंगे तो 3, कार्बन का फिल करेंगे तो 4। क्यों, क्योंकि कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट में 2, रिमेनिंग 4 अगले में। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जब फिल करेंगे तो फर्स्ट में 2, रिमेनिंग 5 जो है इसमें,
जब ऑक्सीजन का फिल करेंगे तो फर्स्ट में 2 रिमेनिंग 6 इसमें, जब फ्लोरीन का फिल करेंगे तो फर्स्ट में 2 रिमेनिंग 7 इसमें, और जब नियॉन का फिल करेंगे तो फर्स्ट में 2 और रिमेनिंग 8 इसमें। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आएगी अपने किसकी, सोडियम की, तो सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 11, क्योंकि वो 11 नंबर पे आ रहा है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी, सेकंड में मैं यहाँ एक साथ लिख देता हूं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी। अब जो है यहाँ 8 और 2 कितने हो गए, 10। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना बाकी है, और सेकंड की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही है, तो रिमेनिंग 1 कहां पे पुट करेंगे, वो उससे भी अगले वाले में पुट करेंगे, उससे भी अगले वाले में पुट करते हैं, और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन को उसके भी आगे फिल कर देते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट थी KLM। तो सोडियम के केस में जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी हो जाएगी, M, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। जब मैग्नीशियम का फिल करेंगे तो 2 8 2 12 हो गए ना टोटल। आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, M, वो वैलेंस सेल कहलाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। इसी तरीके से फिल करते 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 अपन आर्गन तक पहुंचेंगे। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8। जब अपन पोटेशियम का फिल करेंगे तो पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने, कितने फिल करने, 19। फर्स्ट में 2 फिल कर दिए, फिर 8 फिल कर दिए, पीछे कितने रहे, 9 इलेक्ट्रॉन। अब कहने को तो M में 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 18, लेकिन एक बार इसमें 8 ही फिल करते हैं, क्योंकि 8 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। तो इसमें 8 करेंगे और रिमेनिंग 1 जो है आगे वाले में फिल करेंगे, यहां पे कर दी। तो पोटेशियम के केस में सबसे बाहर वाली सेल कौन सी हो गई, N, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। इसी तरीके से कैल्शियम का फिल कर देंगे। एक और चीज, यहां पर हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है। क्यों है, क्योंकि इनके आउटर सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के केस में जो फर्स्ट सेल थी वो पूरी तरह से फिल है, जितने भर सकते थे उतने भर दिए। ऐसी गैस को इनर्ट गैस कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को अपन अच्छे से देखें और अपन इनको अरेंज करने लगे, देखो यहां पे मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख दिए, और अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। सबसे पहला कौन था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1, तो यहां पे लिखा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हीलियम। हीलियम जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, लेकिन वो कंप्लीटली फिल है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन है, लिथियम। लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो लिथियम को यहां पे लिख दिया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वालों को यहां पे लिखना है। फिर अपन लिया बेरिलियम। बेरिलियम में कितने हैं, 2, तो यहां पे बेरिलियम। बोरॉन में 3 थे देखो, ठीक है। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में कितने हैं, 5, ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, ठीक है। नाइट्रोजन लिखना था यहां पे, ठीक है। फिर फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन में कितने हैं, 8। उसके बाद सोडियम में देखो वापस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1, तो सोडियम को इसके नीचे रख दिया। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो आर्गन में फिर 8 आ गए। फिर जब पोटेशियम की बारी आई तो यहां पे रख दिया। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, तो जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो उनको मैं एक ही लाइन में पुट कर सकता हूं। जैसे ये लाइन में जितने भी एलिमेंट लिखे मैंने, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से केमिकल प्रॉपर्टी भी हैंडल होती है। तो ये एक हिंट है आपके लिए कि अगर अपन एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके सेम होंगे उनको अगर एक ग्रुप में रखें तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम। और शायद इसी बेसिस पर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, ग्रुप और पीरियड, जैसे मेंडलीफ में भी किया था। और क्यों कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब अपन अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर रिपीट होने का मतलब प्रॉपर्टी भी क्या होगी, रिपीट होगी। तो यहां जो रिलेशन है वो अपन किससे फाइंड कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर से। और इसी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई अपने। दूसरी, अब अपन को सिर्फ ये समझना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो सब अपन देखेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई,
उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले 1913, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटॉमिक नंबर जिसे अपन जेड से डिनोट करते हैं वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब अगर उससे अरेंज करें तो ज्यादा अच्छे से अपन स्टडी कर पाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आसानी से ग्रुपिंग कर पाएंगे। ऐसा सजेशन किसने दिया था? हेनरी मोजले ने कहा था कि आप एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो फिर सिर्फ इतना सा करना था। बेचारे मेंडलीव ने अच्छे से तो एलिमेंट अरेंज किए ही थे पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने अरेंजमेंट का जो तरीका था वो गलत लिया था। वो तरीका क्या लिया था? उन्होंने एटॉमिक मास लिया था। तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया, उसको चेंज करके क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है उसको चेंज किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आप सब जानते क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास था। वह एटॉमिक मास हटाकर अपन को क्या लगा देना है? एटॉमिक नंबर। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और इसका क्या मतलब समझा जाए कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज क्या होगी? रिपीट होगी। और वो विजिबल जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो अपन कैसे विजिबल कर पाएंगे? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो रिपीट होंगे। तो जिन जिन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे, उन सब की प्रॉपर्टी भी लगभग लगभग एक जैसी होगी। ठीक है, तो इट मींस व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। और ये अपन कैसे देख पाएंगे? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब अपन को ये देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, उनको अपन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको इसका पैटर्न पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। पैटर्न का मतलब जैसे अपन को ये जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी बनानी है? गिनकर 18 बनानी है। इसका मतलब टोटल ग्रुप कितने होंगे? 18। ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रो है ये कितनी बनानी है? 7। इसका मतलब 7 क्या होंगे? पीरियड। और इस टेबल के जस्ट नीचे 14 एलिमेंट की 2 रो बनानी है। अपन को एलिमेंट फिल नहीं करने, परफॉर्मा बनाना अच्छे से। तो ये बॉक्स है, ये कितने बनाने? 14 और नीचे भी 14। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और सबसे फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट रखने हैं? 2 फर्स्ट और लास्ट में रखने हैं। फिर सेकंड में कितने रखने हैं? 8। थर्ड में भी कितने रखने हैं? 8। इसके बाद में 18 जो है वो चलते रहेंगे। इस तरीके से अपन को परफॉर्मा बना लेना है। तो पहली तो लाइन यही नोट करते कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो थे अपने रो और कॉलम अपन ने याद किए थे, उसी तरीके से यहां पर भी याद करने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है, इसका मतलब 18 ग्रुप है, और 7 हॉरिजॉन्टल रो है, इसका मतलब 7 पीरियड है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। आगे देखते, देखो एक चीज मैं और समझा देता हूं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहने को कितने थे? 8 ग्रुप थे, बाद में एक 0th ग्रुप और ऐड किया गया था, लेकिन उसमें भी 18 ग्रुप थे। कैसे थे? देखो समझना। उसने क्या बोला था कि जो फर्स्ट 7 ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप होंगे, ए और बी। इसका मतलब फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो गए, मतलब फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, 14 तो ये हो गए। फिर 8th ग्रुप जो था उसमें 3 सब ग्रुप थे, तो 14 और 3 कितने हो गए? 17। और फिर 0th ग्रुप और ऐड किया गया था, तो 17 और 1 कितने हो गए? 18। ठीक है, यही वजह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नंबरिंग है वो तो ऐसे की जाती है ग्रुप की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। लेकिन इन्हें अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो अपने सिंबल थे उनसे भी यूज कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा आगे पीछे होगा। जैसे देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, उसके बाद जो 8th ग्रुप था वो यहां पर आ जाएगा, या थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, या फर्स्ट बी और सेकंड बी। ठीक है, और ये 0th ग्रुप हो जाएगा। तो आगे पीछे है थोड़े, लेकिन 18 ग्रुप जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थे वो मॉडर्न में भी है, कोई तकलीफ नहीं। यहां तक वापस रिपीट कर रहा हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। ठीक है, अब इन ग्रुप की क्या खासियत है वो देखते हैं। इन ग्रुप की ये खासियत है कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। देखो अपन ने यहां पर एलिमेंट फिल कर रखे हैं, और एलिमेंट कहां तक फिल कर रखे हैं? कैल्शियम तक। आपको यहीं तक फिल करना है, बाकी के याद करने की आपके स्टैंडर्ड पे कोई जरूरत नहीं है। जब आप 11th में जाएंगे तब आराम से करना। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे समझते? देखो ये एक ही ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1, इसका 2,1, इसका 2,8,1, इसका क्या है? 2,8,8,1।
ठीक है। इन सब के देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, तो मतलब सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो एक ही ग्रुप में आने वाले में सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, सेम। फर्स्ट ग्रुप में जो भी आएगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। सेकेंड ग्रुप में जो भी आएगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। इसके बाद आपको 13 से 18 तक याद रखने। 13 ग्रुप में जो भी आएगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3। 14th में जो भी आएगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। 15th में जितने भी आएंगे 5। 16th में जो आएंगे 6। 17th में 7। 18 में 8। हालांकि एक हीलियम में याद रखना है उसमें 2 है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे मैं पूछ लूं फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस कौन सा है, 15th ग्रुप का है, तो 15th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो उसमें कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं आपको। जैसे देखो ये पोलोनियम, अपन तो एटॉमिक नंबर भी नहीं जानते, और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये 16 ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आराम से, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी। अब अगर मैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट में सेल देखूं, नंबर ऑफ सेल देखूं, तो देखो फर्स्ट वाले में कितनी सेल है, 1 सेल है। सेकंड में देखो 1 और 2 सेल है। थर्ड में देखो 1, 2 और 3 सेल है। फोर्थ में देखो 1, 2, 3 और 4 सेल है। इसका क्या मतलब है, all the elements of a group have same number of valence electron, but number of cell जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ सेल जो है वो पीरियड से क्या करती है, मैच करती है। जैसे ये 4th पीरियड में आ रहा है के, तो इसमें सेल भी कितनी है, 4, ठीक है। तो पीरियड का अरेंजमेंट भी अपन देख लेते हैं। एक ही पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनमें सेल सेम होगी। जैसे इस रो में जो भी एलिमेंट आएंगे उन सब में सेल कितनी होगी, 4। इसमें जो भी आएंगे उसमें सेल कितनी होगी, 5। इसमें जो भी आएंगे उसमें सेल कितनी होगी, 6। लेकिन यहां पर जो भी एलिमेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वेरी करेंगे। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें देखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। मैग्नीशियम का होता है 2,8,2, तो सेल तो 3 ही है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। इसका देखो तो 2,8,3, वैलेंस जो सेल है वो तो 3 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो एक ही रो में आने वाले का, एक ही पीरियड में आने वाले में सेल सेम होती है, और एक ही ग्रुप में आने वाले में क्या सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन पीरियड के बारे में भी देखते हैं और कुछ और पॉइंट भी लेते हैं। एक और चीज यहां पर देखो, ये ऊपर टेबल हो गई, इसके बाद 2 रो जो है वो नीचे भी है। हालांकि अपनी बुक में इसे नाम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं। जब आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसे एस ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, वो भी कारण पता चलेगा। 13 से लेकर 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं, और ये जो 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक कहलाती है, और ये नीचे की 2 रो जो है इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। एक्चुअल में जब आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखोगे तो इस वाली जगह पर एक एलिमेंट फिल कर रहा होगा 57, लेकिन जो 58 है वो हिसाब से तो यहां आना चाहिए, लेकिन वो यहां पर है। 58 से नेक्स्ट 14 एलिमेंट यहां पर है, उसके बाद अगला एलिमेंट यहां पे फिल कर रखा है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यहां सेटल नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगला ऐसा कैसे, यहां पर देखो 89 है और 90 नंबर जो है वो यहां पर है। फिर ये अगले 14 एलिमेंट बोले तो 103 तक यहां पर है और 104 यहां पे फिल कर रखे हैं। इसकी लोड नहीं लेनी है, अपनी बुक में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो ये जो ग्रुप के अरेंजमेंट है इसको भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप को क्या कहेंगे, एस ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक को क्या कहेंगे, डी ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक को क्या कहेंगे, पी ब्लॉक। और नीचे जो ये 2 लाइनें हैं इनको अपन क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। एस पी डी एफ नाम क्यों है, ये 2 ही क्यों है, इसमें 10 ही क्यों है, ये सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अलग तरीके से सीखना पड़ता है, जिसमें अपन एस पी डी एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो मैं नीचे एक लिंक दे देता हूं, मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है, उसको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी बुक में ऐसा दे नहीं रखा इसलिए मैं यहाँ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सा रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप याद रखना कि ये जो जिग जैग लाइन दे रखी है ये आपको याद रखनी है। इस लाइन के इस तरफ सब क्या है, मेटल। इस लाइन के उस तरफ सब क्या है, नॉन मेटल। और इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट लिखे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये मिक्स है, मेटेलॉइड्स है, मेटल और नॉन मेटल के बीच के, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में भी इनकी ग्रुपिंग भी है, ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए।
तो आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और पॉइंट भी लेते हैं। अभी तक अपन क्या देख चुके हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। जो 18 ग्रुप है उनमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक और 14 एलिमेंट की जो अंडर टेबल रो दे रखी है वो एफ ब्लॉक में आती है। अब बात करते हैं पीरियड में। अपन ये तो देख चुके हैं कि एक ही ग्रुप पे आने वाले सारे एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। अब एक ही पीरियड में आने वाले में सब में नंबर ऑफ सेल सेम होती है। जैसे कि ये एक रो है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इन सबका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसका है 281, इसका 282, 283, 284, 285, 286, 287। इन सब में सेल काउंट करूं तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 सेल है। इसका मतलब इन सारे एलिमेंट में कितनी सेल है? 3 सेल है। ये सारे एलिमेंट थर्ड पीरियड में पुट किए जाएंगे क्योंकि एक ही पीरियड में सेल के नंबर क्या रहते हैं? सेल। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में अलग है। इसमें देखो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। यही वजह इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो अभी तक के समरी करते हैं। एक ग्रुप में आने वाले सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और एक पीरियड में आने वाले सब में नंबर ऑफ सेल जो होती है वो सेम होती है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो फर्स्ट पीरियड जो है जिसमें एक ही सेल होती है, जितने भी एलिमेंट फिल कर रखे हैं उसमें 2 एलिमेंट ही फिल किए जाते हैं और इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। सेकंड और थर्ड पीरियड जो है, सेकंड पीरियड में कितनी सेल होगी? 2 सेल। जिस पीरियड का जो नंबर उसमें उतनी ही सेल। थर्ड पीरियड में 3 सेल होगी, लेकिन इन दोनों में 8 एलिमेंट ही फिल कर रखे हैं। आप काउंट करके देखो, इन दोनों पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट फिल किए गए, इन्हें लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और सिक्स्थ और सेवंथ में 32 एलिमेंट फिल किए गए, इसे कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। कोई तकलीफ नहीं। टोटल काउंट करेंगे तो कितने होंगे? ये 2 8 8 18 32 काउंट करेंगे तो 118 आता है। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है। कोई तकलीफ नहीं। ये थी अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपनी बुक के पीछे ऐसे क्वेश्चन है कि 3 एलिमेंट दैट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कि ऐसे 3 एलिमेंट बताओ जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन वाले बताओ, ऐसे भी पूछ सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वाले बताओ। तो मैंने सबके लिख दिए। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसे सबके लिख दिए, आप याद कर दें। ये फर्स्ट ग्रुप के, ये सेकंड ग्रुप के, ये कौन से होंगे? 13th ग्रुप के, ये 14th ग्रुप के, ये 15th, ये 16th, ये 17th और ये लास्ट ग्रुप के। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, अगर ऐसे पूछे कंप्लीटली फिल्ड वाले का बताओ तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन लिख सकते हैं, लेकिन 8 में पूछे तो हीलियम नहीं लिखना है क्योंकि हीलियम में 2 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, एक और चीज, नेम 2 एलिमेंट विच शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू मैग्नीशियम। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैग्नीशियम को ढूंढो, इसमें ये रहा मैग्नीशियम। तो 2 और सिमिलर कौन से होंगे? बेरिलियम और कैल्शियम। अगर मैं पूछूं सिलिकॉन से सिमिलर बताओ तो कार्बन और जर्मेनियम। मैं पूछूं नाइट्रोजन के सिमिलर बताओ तो फास्फोरस और आर्सेनिक। मैं पूछूं लिथियम के सिमिलर बताओ तो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो सब में 3 लिखे हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल है इस वाले से अपन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट अपन लेते हैं ड्रॉबैक और डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम सही है? तो आंसर है नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉब्लम थी। अब देखो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हिसाब से इसे फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब जो है इनके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। हेलोजन बोलते हैं ग्रुप 17th के एलिमेंट को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आती है। क्या सिमिलरिटी है? इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 8 करने के लिए इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि उसके फर्स्ट में सिर्फ 2 ही फिल कर सकते हैं तो उसे पूरा भरने के लिए उसे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट और हाइड्रोजन दोनों को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और ये इन दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी इनकी इनसे मैच करती है।
यही वजह है हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं और 17th ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं, और यही वजह है कि हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं है। तो ये एनामोलस जो हाइड्रोजन की पोजीशन में है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। एक और चीज, पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक, जो अपन ने 14 एलिमेंट की जो अपन ने 2 रो नीचे बनाई थी वो नीचे नहीं होनी चाहिए, उसे भी कहीं पीरियोडिक टेबल में अंदर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो 2 जो बार अरेंज की गई है उनकी पोजीशन भी कुछ खास सही नहीं, तो ये अपनी ड्रॉबैक में आती है। अब बात करते हैं इसकी कि इसकी अचीवमेंट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या अचीवमेंट है। तो देखो उसकी अचीवमेंट में एक तो अचीवमेंट है कि उसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जितनी भी ड्रॉबैक थी या हाइड्रोजन वाली छोड़ के बाकी सब सही की, और कुछ और भी अचीवमेंट है अभी अपन डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन उसे आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो सबसे पहली जो मेरिट थी या जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि जितनी भी एनोमेली थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन सबको इसने करेक्ट किया, सिर्फ हाइड्रोजन वाली छोड़ के। जैसे देखो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप में क्या प्रॉब्लम थी, जैसे क्लोरीन के ये 2 आइसोटॉप होते हैं Cl35 और Cl37। अब ये दोनों आइसोटॉप के एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग अलग है। इस हिसाब से अगर मेंडलीव ने जब अरेंज किया था तो इसको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, Cl35 को पहले और Cl37 को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक में ही रखा, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो किस पे अरेंज थी, एटॉमिक नंबर पे, और इन दोनों के एटॉमिक नंबर 17 ही होते हैं। तो एक ही है, अगर एटॉमिक नंबर है तो इन्हें एक ही पोजीशन मिलेगी, तो अपने आप ही सही हो गई, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप जो है एक ही पोजीशन पे रखे जाएंगे, और अब अपन को कारण भी पता है एक ही जगह क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि आइसोटॉप के एटॉमिक नंबर तो सेम ही होते हैं, और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो उन्हें एक ही जगह पर रख सकते हैं। एक और चीज, क्लोरीन के आइसोटॉप के बारे में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, याद रखना क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं Cl35 37। नेक्स्ट, कुछ पेयर ऐसे थे जैसे कोबाल्ट निकल, टेलुरियम आयोडीन और वेनेडियम और क्रोमियम, ये जो थे ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे, इन्हें अपन ने एनोमेली पेयर कहा था। लेकिन ये जब अपन इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखते हैं तो देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो आता है वो आता है, कोबाल्ट का होता है 27 और निकल का जो होता है 28। तो ये ऑलरेडी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपने आप ही अरेंज है। देखो जिसका कम एटॉमिक नंबर होता है उसे पहले होना चाहिए, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसे बाद में होना चाहिए। ठीक ऐसे कैसे दे, वेनेडियम और क्रोमियम था, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और क्रोमियम का क्या होता है 24। तो ऑलरेडी ये अपने आप ही सही हो गए। तो ये वाली प्रॉब्लम भी एटॉमिक नंबर में तो है ही नहीं। ये अरेंजमेंट तो सही था, लेकिन कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो ज़्यादा था और निकल का कम था, इसलिए मेंडलीव में प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर सही है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है, और अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही तो अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्शन। देखो सपोज करो कि ये 2 नॉन एलिमेंट थे ए और बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मेंडलीव ने गैप छोड़ा था। अब मान लो इनके बीच में जो एटॉमिक मास का फर्क है वो 10 का फर्क आ रहा है, तो मैं ये नहीं बता पा रहा था कि ये 10 फर्क के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मुझे क्या पता चलेगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो रेगुलर इंटरवल में तो इंक्रीज होता नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर होता है। जैसे ए का मान लो एटॉमिक नंबर है 25 और बी का एटॉमिक नंबर है 31, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 6 का, और एटॉमिक नंबर जो है 1-1 से इंक्रीज होता है। तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6 से, तो इनके बीच में 6 एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। तो एटॉमिक मास इंक्रीमेंट इज नॉट इन रेगुलर और फिक्स मैनर, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी न्यू एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड। लेकिन एटॉमिक मास, सॉरी यहाँ पर अपने क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। इससे यहाँ पर क्या करें अपन, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है रेगुलर वे में, और रेगुलर वे में इंक्रीज होता है, इसका मतलब प्रिडिक्शन क्या होगा, आसान होगा। कुछ और मेरिट्स भी थी, जैसे कि स्टडी ऑफ एलिमेंट जो था वो और ज़्यादा सिस्टमेटिक और अच्छे से हो गया। एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करना आसान था, जैसे आपको अगर मैं 4 एलिमेंट लिखूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, और मान लो मुझे इसका पता है एलिमेंट का ये 4 है, तो इसका 5 ही होगा, इसका 6 ही होगा, लेकिन वहाँ तो हर एक का लर्न करना पड़ रहा था। प्रॉपर सेपरेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, अपन ने वो जिग जैग लाइन देखी थी,
उस जिगजैग लाइन के आसपास जो एलिमेंट मैंने फिल किए थे वो कौन से थे, मेटलॉइड्स। इस तरफ वाले मेटल और इस तरफ वाले क्या थे, नॉन मेटल थे। तो ये अपना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं चैप्टर के लास्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।